तो हम यहाँ से निकल रहे हैं पहले चामुंडा देवी के बाद हम जाएंगे कांगड़ा देवी। ये हम हिमाचल एंटर करते हुए उनको बाल रूप के अंदर शिवजी जी ने रोका था, तो तब से वो यही स्थान है। मैं भैया के पास से गया था अभी, भैया इनकी यहीं पे शॉप है और मैं ऊपर माता के पास गया था। दर्शन पहले शिवजी जी के मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन किए। तो एक भाला से चट्टान आई थी, तो यहाँ पे नंदकेश्वर धाम, तो वो पत्थर हवा में लटक रहा। कार्तिक और मैं आए तो यहाँ से थे और हम यहाँ से इधर उतर गए थे, हमें जाना सीधा क्या माता दी। तो तब तक मैंने चला दी गाड़ी 670 किलोमीटर और 166 किलोमीटर मैंने सुबह से अभी तक मैंने चला दिया है। ठीक है, नॉट बैड, गुड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुके एक नए दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत जो हुई है वो हुई है भाई 7 बज गए हैं और हम 1 घंटा पूरे लेट चल रहे हैं। यहाँ पे अलविदा निधि को बाय बाय कहते हैं, ठीक है। और ये देखो हमारे हीरो को कहाँ चढ़ा हुआ है। हाँ भाई, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं पहले चामुंडा देवी के बाद हम जाएंगे कांगड़ा देवी के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको बताएंगे हम रास्ते में। तो चलते हैं भाई। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सनराइज। 7:20 हम अमृतसर पठानकोट हाईवे के ऊपर हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल सनराइज यार। ये दिखाई दे रहा है तुम्हें आउटलाइन? दीज आर हिल्स। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पॉल्यूशन लेवल इतना कम है कि सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो सीनिक व्यू है ना भाई, अमेजिंग, एक नंबर। एंजॉय करो। मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये हम हिमाचल एंटर करते हुए फाइनली 503 किलोमीटर चलने के बाद हमने करा लिया है अपना डीजल फिर से लेवल अप फुल, मतलब ऊपर तक फुल करा लिया है। और ऊपर तक फुल कराने का रीजन यही था कि हमें अब जहाँ पर भी जा रहे हैं आगे कहीं जरूरत ना पड़े। 2300 रुपये का डीजल टॉपअप हुआ है, 500 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब इसके अंदर हम ट्रिप ए जो है वो हम रख रहे हैं कि हमने पूरा टूर कितने किलोमीटर्स का कवर किया, एंड यहाँ से हम ट्रिप बी जो है इसे कर देते हैं 0, ताकि हमें अपनी एवरेज कैलकुलेशन पता चलती रहे कि हम गाड़ी कितनी प्यार से चला रहे हैं, कितनी उड़ा के चला रहे हैं, कि गाड़ी एवरेज क्या दे रही है भाई। से दिखा रहा है 24 किलोमीटर और 45 मिनट का रास्ता, मतलब 45 मिनट्स और है हमें जाना है। 9:42 हो चुका है, 10:30 तक पहुंच जाना चाहिए। चामुंडा का मंदिर, ये जो माँ चामुंडा का मंदिर है ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ कैसे है ये? मतलब 2 चीज़ें होती हैं, मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। एक होता है शक्तिपीठ, एक होता है सिद्धिपीठ। तो जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं जो शक्तिपीठ है वहाँ पे माँ सती के अंग गिरे थे, ठीक है। तो वो 51 शक्तिपीठ है। 51 में से कुछ शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में है। हम उनको शक्तिपीठों को कवर करने के लिए जा रहे हैं और साथ में हम सिद्धिपीठों को कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो माँ चामुंडा का शक्तिपीठ है, यहाँ पे माँ सती का कोई अंग गिरा था या नहीं गिरा था मेरे को ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन ये माँ चामुंडा का जो मंदिर है ये शक्तिपीठ के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिव और पार्वती का मिलनसार हुआ था। कैसे? माँ चामुंडा का नाम पड़ा था
जब माँ ने चंड और मुंड का वध किया था, ठीक है, संहार किया था, उसके बाद माँ ना रुक नहीं रही थी। मतलब माँ उसके बाद रुक नहीं रही थी। माँ उसके बाद ना मतलब जो आ रहा था माँ के सामने, माँ सबको नष्ट करती जा रही थी, ठीक है। तब उनको बाल रूप के अंदर शिवजी जी ने रोका था। तो तब से वो यही स्थान है। और इस स्थान के अंदर एक और चीज है, माँ की भक्ति करते थे, ठीक है। पुत्र हुआ तो पुत्र की प्राप्ति हुई अपना शिव जी के वरदान से। तो उसी पुत्र का उस बारी आ गई। तो वो जब उनकी बलि देने जा रहे थे तो उनकी माँ ने ये बोला कि हे प्रभु, आप ही के वरदान से मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है और आज मतलब माँ को ही बलि जा रहा है मेरा पुत्र, तो संभाल ले। अब भैया जब वो कहते हैं ना कि प्रभु के अंदर मतलब वास्ता आ गया, भैया उनके भक्त ने उनको बुलाया, तो भाई भक्त अगर बुलाए ना तो प्रभु भागे दौड़े चले आते हैं, ठीक है। फिर तो वो माँ से भी लड़ जाते हैं। तो वो माँ के सामने ना बाल रूप के अंदर, माँ के सामने तो नहीं गए, तो उन्होंने बाल रूप लिया और बाल रूप के रूप में उन्होंने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया, बच्चे को जाने नहीं दिया। तो माँ क्रोध के अंदर आई, बालक के पास खुद चल गया कि तू मेरे पास आया क्यों नहीं, आज तेरी बलि थी। तो साथ में जो बालक खेल रहा था तो वो बालक कहता है कि इन बालक ने मेरे को रोक दिया। वो थे तो शिवजी जी जो स्वरूप के अंदर बैठे हुए थे, बड़ा उनको जाने नहीं दिया। तो माँ को चढ़ा क्रोध, तो माँ भागी शिवजी जी के पीछे, बाल रूप के पीछे। अब शिवजी जी के बाल रूप के पीछे जब माँ भाग रही थी तब शिवजी जी जाके छुप गए। तब माँ ने अपना भालू का प्रहार किया, तो वो 3 या 5 भालू का प्रहार था। तो जिससे क्या हुआ, एक जहाँ पे शिवजी जी बाल रूप के अंदर विराजमान थे, वहां पे एक चट्टान टूट के आई। तो वो चट्टान उन्होंने अपनी एक उंगली से रोक ली। वहां पे आज भी शिवलिंग बना हुआ है और चट्टान ऐसे है कि वो जैसे हैंग कर रही हो, वो वहीं पे नीचे ही है। तो यहाँ पे शिव और माँ भगवती के रूप का मिलनसार होता है, मतलब दोनों आपस में आके मिलते हैं। यहाँ पे जो थर्ड वर्जन है स्टोरी का वो ये है, माँ चामुंडा का मंदिर जो होता था ये थोड़ा ऊपर वाले स्थान में होता था। ड्यूरिंग द मानसून it become very difficult for for everyone to go up on the hill। तो पुजारी ने और राजा ने माँ चामुंडा की प्रार्थना करी और उनको बोला कि आप जो अपना रूप है वो नीचे ले लो। राजा के स्वप्न में, राजा पुजारी दोनों के स्वप्न में आगे उनको ये बताया कि ये जो चट्टान है, मतलब ये जो पिंडी है, यहाँ पे एक स्वरूप मिलेगा, पिंडी रूप के अंदर मैं मिलूंगी, आप यहाँ पे निर्माण करिएगा। तो भाई मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर तो मतलब आई गेस दीज आर द जोरादार रेंज। है हमारी कांगड़ा की घाटी के अंदर माँ
चामुंडा नंदकेश्वर धाम, चामुंडा माँ का मंदिर। नंदकेश्वर जो है वो एक शिव जी का रूप है जहाँ पे ये मंदिर है स्थित, और यह है प्रवेश द्वार। यहाँ से हम सीधा नीचे जाएंगे। यहाँ से हम सेकंड वाले से राइट होंगे, राइट होते ही माँ का दरबार है, माँ के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद नंदकेश्वर महादेव के भी करेंगे। अगर अंदर अगर शूटिंग अलाउड हुई तो आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। We will meditate for a little while and we will feel the energies, we will have the blessings of Ma, and then we will roll back and Jai Mata Di, Jai Mata Di, Jai Mata Di। Om Hrim Hrim Chamundai Viche, Om Hrim Hrim Chamundai Viche, Om Hrim Hrim Chamundai Viche, Om Hrim Hrim। लास्ट टाइम कुंड से नीचे नहीं आए थे तो हम ये कुंड से नीचे आके यहाँ से रास्ता जा रहा है और वहाँ पे है नंदकेश्वर महादेव का मंदिर। ये देखो माता रानी के शेर, मैं भाई शेर कहाँ है माता रानी के, ये रहे माता रानी के शेर, गणपति बप्पा मोरिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदकेश्वर महादेव का मंदिर आ गई है ना? अच्छा, और ऊपर कौन सा मंदिर है? सॉरी माय बैड। ये रहा नंदकेश्वर धाम प्रवेश द्वार, ऊपर माँ दुर्गा का मंदिर है। जाएंगे माँ दुर्गा के मंदिर पे जाएंगे, सारा कवर करके आएंगे। भाई मैं कितना बड़ा भला, मतलब कहते हैं ना सामने रास्ता लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर भाई मैंने देखा ही नहीं कि सीढ़ियाँ नीचे जा रही है और इधर पूरा वो है, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मतलब वही बंदे देख के हंस रहे थे मेरे को कि भैया पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं भैया के पास से गया था अभी, भैया इनकी यहीं पे शॉप है और मैं ऊपर माता के पास गया था, जैसे मैंने पहले बोला था वीडियो के अंदर कि मैं माता के ऊपर जाऊँगा। और शिव जी के मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन किए। अब एक बार देखते हैं बाबू जी अगर हमारे साथ कंफर्टेबल होते हैं तो एक बार इनसे पूछते हैं। बाबू जी एक चीज़ बताओ, चामुंडा माता का जो मंदिर है इसकी गाथा क्या है? मतलब मेरे को पता चल गया। एक तो सबसे पहली जो कथा थी वो ये थी कि माँ ने चंडमुंड का जब वध किया तो माँ रुक नहीं रहे थे तो प्रभु ने बाल रूप लिया था यहाँ पे। तो प्रभु बाल रूप के अंदर यहाँ पे पत्थर के नीचे हो गए थे, तो वो चट्टान जो उन्होंने भाला फेंकी थी अपनी 5, तो एक भाला से चट्टान आई थी। तो यहाँ पे नंदकेश्वर धाम है तो वो पत्थर हवा में लटक रहा है। दूसरा कहते हैं कि ऊपर एक और मंदिर था, नीचे राजा के सपन में आए थे माता, तो पिंडी रूप में यहाँ पे स्थापना हुई। क्या मेरी नॉलेज ठीक है या गलत है? मतलब ये सारी कथाएं यहीं की हैं, मतलब सारी जनमनी है। अच्छा ये शक्तिपीठ क्यों है, सिद्धिपीठ क्यों नहीं है? शक्तिपीठ है ना, शक्ति सारी हो ना, माता की शक्ति और भोलेनाथ की शक्ति होगी। मतलब माँ और भोलेनाथ दोनों यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सती जी का कोई अंग नहीं गिरा। ठीक, मतलब दोनों यहाँ पे हैं तो इसलिए देखा मैंने जो नॉलेज दी थी वो मैंने एकदम करेक्ट दी थी। लेकिन मेरे को फिर भी ये था कि हो सकता है कि मेरी नॉलेज कुछ आधी अधूरी हो या मैंने कहीं पे पढ़ा हो तो वो गलत हो। तो बाबूजी तो यहीं पे सेवा करते हैं, देखो मंदिर के बिल्कुल मतलब नहर पार करके, एक ब्रिज पार करके वो यहाँ पे मैगी बना रहे हैं मेरे लिए। बताओ कितना लकी हैं आप। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर द डे एंड प्रेफरेबली आई विल हैव नथिंग फॉर द ड्रिंक्स। गाड़ी के अंदर हम चल रहे हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन के ऊपर। डेस्टिनेशन लगा देता हूँ पहले। अगली डेस्टिनेशन हमारी होने वाली कांगड़ा देवी। और अभी अंदर का मैं बताता हूँ। महादेव का जो मंदिर था बहुत अच्छा था, बहुत विशाल था, बहुत विशाल सा पत्थर आया हुआ था और वो ऐसा ही लग रहा है कि वो महादेव ने रोका हुआ है, वो शिवलिंग ने रोका हुआ है। भाई साहब इतने खुले दर्शन हुए ना। बाहर बेलपत्र लेके भैया खड़े हुए थे और इतने साफ बेलपत्र, इतने अच्छे अच्छे बेलपत्र, मतलब वो बेलपत्र रखे महादेव पे चढ़ाए और मतलब सही था, बहुत अच्छा था। पुजारी जी ने, बस मैं गलती कर रहा था कि मैंने अपने गले से उतार के वो की, मतलब मैंने धो ली थी, धोने के बाद मैंने फिर धारण कर ली थी, तो वो धारण नहीं करनी चाहिए थी। तो वो धोने के बाद अगर माला आपने करनी है रुद्राक्ष माला चार्ज, तो आप रुद्राक्ष माला चार्ज कर सकते हो। वो कैसे करोगे आप करोगे, आपने उतारी, आपने उसको धोया कुंड में या कहीं पे आपने उसको धोया और धोने के बाद आप सीधा महादेव को अर्पण कर दोगे। तो 2 मिनट 3 मिनट वहाँ पे वेट करो, अगर रुकने का वेट किया जाता है तो। एल्स लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू कांगड़ा देवी ऑफलाइन।
माता के नाम से भी जाना जाता है, कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है विजेश्वरी देवी। यहाँ पे जो जब माँ सती का शरीर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में गिरा था, तो माँ का बाया वृक्ष स्थल यहाँ पे आके गिरा था। और कहा जाता है वो उसमें इतनी गर्मी थी कि उसे लेप में लगा के रखते थे। और आज भी माँ जो है यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान है। और माँ का ये जो मंदिर है, इसमें 1905 के अंदर भूकंप आया था, जिसमें से सिर्फ तारा माता का मंदिर जो था वो बचा था, बाकी सारा मंदिर तहस नहस हुआ था। और इसको मिलिट्री ने वापस रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। हम पहुंच गए हैं मार्केट एरिया। हम ऐसे डेड डाउन कर रहे हैं। अरे मैंने गाड़ी पार्क करी है, मैंने वहाँ का पिन ड्रॉप किया क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी खो गया था। एंड अदर रीज़न है कि आप जिस रूट से जाते हो अब उस रूट से वापस आ नहीं सकते, या पता नहीं ऐसा कुछ, पता नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मुझसे क्या गलती हुई थी। कार्तिक भी तब साथ था, हम पता नहीं कौन सी गली से नीचे उतर गए थे, कौन से उतरना था। कोई मार्केट एरिया भाई। कार्तिक और मैं आए तो यहीं से थे और हम यहाँ से इधर उतर गए थे, हमें जाना सीधा था। जय माता दी। भाई यहाँ पे चढ़ाई अच्छी खासी थी, इसलिए मैं गया था थक। हम आ चुके हैं विजेश्वरी देवी माता मंदिर, या नगर कोटी धाम, या हमारी कांगड़ा देवी मंदिर। तो ये तीनों नाम जो है माता के हैं। क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, आपको भी बताता हूँ। यह है प्राचीन ऐतिहासिक श्री कृपलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये माता का मंदिर है। यहीं से पीछे से रास्ता था, लेकिन हम इधर बाहर वाले रास्ते से आए। शूज़ मैंने यहाँ पे उतरा है। ये कपाली भैरव जी हैं बाबा, ठीक है। भैरव बाबा की जय हो, जय सिया राम। लुक एट दिस धौलाधार रेंज व्यू, अमेजिंग। ये जस्ट महादेव के बिल्कुल सामने। आज मैंने किया प्रभु के पास, माँ के पास भोजन। पहले हमने नीचे छोले भटूरे खाए थे, और लेकिन इस बार हमने पहले ही लंगर कर लिया और बहुत अच्छा लंगर था, मज़ा आ गया। सो फाइनल माँ ज्वाला जी के हो गए हैं दर्शन। 6 से 7 की आरती माँ की शुरू हो गई थी और मैं नीचे उतर आया क्योंकि अभी हमें जाना है चिंतपूर्णी, और ये आज के अंदर दर्शन हमें करने ही करने हैं हर हालत में। माँ ज्वाला जी के खुले दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके हैं माँ छिन्नमस्तिका, या माँ चिंतपूर्णी कह सकते हैं हम इनको। और यहाँ से हम पे निकलेंगे माँ देवी के लिए। टाइम हो रहा है 7:23। और वहाँ पे जब हम निकल रहे थे तब माँ की आरती हो रही थी 6 से 7 वाली। तब लास्ट टाइम जब मैं आया था तब माँ के गुप्त नवरात्रों की तैयारी चल रही थी। सावन में आया था ना, सावन की नवरात्र थी। माँ चिंतपूर्णी की जो कहानी है वो ये है कि माँ का छिन्नमस्तिका यहाँ पे आके गिरी थी, इसलिए इसको चिंतपूर्णी कहा जाता है। और ये सारी माताओं में सबसे छोटी माता मानी जाती है, इसलिए माँ ये जो माँ है ये सबसे लाडली माँ है। अब निकलते हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करके। चिंतपूर्णी की सीरीज़ मैंने पहले कवर कर दी थी, पहले पूरी, और उसके अंदर सिर्फ महादेव का एक मंदिर था जो मैंने कवर नहीं किया था, वो आज मैं होकर आया और उसके अंदर मेरा बहुत क्रेजी हुआ। पहले बकरी थी, कोई था नहीं उस पाथ के ऊपर, तो काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं जो नीचे जाती हैं। तो मेरे को पहले तो लगा डर, मेरे को डर किस बात का लगा कि somebody is following me। फिर ऊपर से किसी ने पत्थर फेंक दिया, भाई मेरी फट ली। मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मैं वहाँ पे गया और मैंने उसको वो किया। भाई सबसे महंगी पार्किंग जो है ना वो है माँ चिंतपूर्णी की, 150 रुपये की। मतलब मैं 30 रुपये माँ चामुंडा से शुरू हुआ था, 50 रुपये आया, फिर 100 रुपये आया और अब 150 रुपये। जय माता दी।
चलो कोई बात नहीं, देखो लिखा हुआ है 150 रुपये। तो अभी हम पहुंचेंगे 12-12:30 बजे के आसपास माँ नैना देवी। तो माँ नैना देवी के कपाट तो अब बंद हो गए होंगे, तो आराम से चलते हैं वीडियो एंजॉय करते हुए। देखो पानी की बोतल भी लेनी है, याद आ गया, कोई नहीं, आगे रोकते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, सारा सामान लेते हैं, सब कुछ कवर अप करते हैं, पैकअप करते हैं और शुरू करते हैं। मैं जब पानीपत से चला था, पानीपत से अब तक मैंने चला दी गाड़ी 670 किलोमीटर और 166 किलोमीटर मैंने सुबह से अभी तक मैंने चला दिया है। ठीक है, नॉट बैड, गुड।